नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। इस बुधवार की सुबह करीबन 10:15 बजे का समय हो रहा है और बाजार में जो बढ़ोतरी हमने पिछले कुछ दिनों से देखी है वो आज भी दिख रही है। आगे बढ़ने से आपको स्तर बता देता हूं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपया, डॉलर और कच्चे तेल का 190 पॉइंट की बढ़त सेंसेक्स में, 77,495 का स्तर है सेंसेक्स का। 20 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में, 23,580 का स्तर है निफ्टी का। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट की बढ़त, 51,140 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर में, रुपए में मजबूती 0.05 पैसे की और स्तर है 83.36 रुपए प्रति डॉलर के। और कच्चे तेल ब्रेंट और नाइमेक्स में उछाल देख रहे हैं। 85.33 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट, 81.35 डॉलर प्रति बैरल नाइमेक्स। शुरुआत नाइमेक्स से करते हैं और ब्रेंट से करते हैं कच्चे तेल से। ये उछाल हमने देखा क्योंकि जो खबरें खाड़ी देशों से आई उसको लेकर के उबाल हमने देखा है और ये कोई नई बात नहीं है। जब कभी भी परिस्थिति कमजोर होती है और कुछ चिंता के प्रश्न मंडरा रहे हो तो खाड़ी में जो परिस्थिति है उसको लेकर के कच्चे तेल में उबाल हमने पहले भी देखा है, आज भी देख रहे हैं। और जैसे जैसे ये खबरें फीकी पड़ जाएगी या फिर कोई निवारण उसका निकल करके आएगा तो कच्चे तेल में फिर से हम निचले स्तर देखेंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई जो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खपत कर रही है। ये खबरों को लेकर के हैं और जब खबरें सकारात्मक आएगी तो ये भी नीचे की तरफ के दायरे। रुपए डॉलर में हम उम्मीद करते हैं 83.20, यानी कि रुपए में थोड़ी बहुत और मजबूती हम देख सकते हैं डॉलर के मुकाबले। और मार्केट का जहां तक सवाल है दोस्तों, निरंतर हमने एक नया स्तर बनते देखा है और ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। 4 जून को जो परिस्थिति थी और आज 19 जून को जो परिस्थिति है, तो 4 जून को ये धारणा लगाना था कि इस प्रकार से हम परिवर्तन देखेंगे बाजार में और नया सर्वोच्च किसी की विचारधारा नहीं थी। कमूमन सभी सूचकांक, दिग्गज सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर क्षेत्र के आधार पर बाकी अन्य सूचकांक है और खास करके जो छोटे मझौले सूचकांक है उन्होंने भी एक नया सर्वोच्च स्तर देखा है। तो बाजार दर्शाता है कि किस प्रकार से मजबूती हमने देखी है। और पिछले खास करके 4 जून से 19 जून यानी कि पिछले 10-15 दिनों में जिस प्रकार का रुझान हमने देखा है, हमारा आकलन और अनुमान यह कहता है कि शायद आने वाले दिनों में यहां से और भी ऊपर की तरफ के स्तर देखना बाकी है। लेकिन उसके पहले शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है। जो स्तर हमने 4 जून को देखे थे और जो स्तर हम आज देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है और इसी अंतर के कारण शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आप देख सकते हैं। अब वो मुनाफा वसूली शायद अंतरा दिवसीय में आए यानी कि इंट्राडे में आए, या फिर कमजोर शुरुआत हो और फिर बाजार बंद होते होते शायद वो निचले स्तर से हम ऊपरी स्तर आते हुए देखें, या फिर निरंतर 1-2 दिन आपको शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हावी होती दिखे। ये सब परिस्थितियां संभव है जिस प्रकार से हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। और ये ऊपर के तरफ के दायरे नया ऐतिहासिक स्तर हमने तब देखा है जब विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले कुछ दिनों से बिकवाली कर रहे थे और हमारे यहां पर स्थानीय संस्थागत निवेशक सक्षम होकर के उनका सामना कर रहे थे और खरीदारी कर रहे थे। तो वो एक जो प्रश्न होता है ना लोगों के मन में कि गोरे बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं, उसको चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। और गोरे खरीदते हैं तो ठीक, नहीं खरीदते हैं तो ठीक। मैं उनकी बुद्धिमत्ता का कोई प्रमाण पत्र नहीं देना चाहता और ना ही मैं बहुत उत्साहित होऊंगा अगर वो आते हैं, ना ही मैं दुखी होऊंगा अगर वो जाते हैं। तो आए तो भला, ना आए तो भला, मेरा ये विचारधारा है। लेकिन मजबूती अपने आप में दिख रही है। जो क्षमता, जो दृढ़ता, जो विश्वास जो हम में है वो शेयर बाजार में दिख रहा है हमें। हमारा आकलन और अनुमान यह भी कहता है कि क्योंकि एक निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे हैं तो शायद मुनाफा वसूली जैसे हमने बताया हावी हो सकती है। तो उस परिस्थिति में स्तर क्या होंगे? निचले तरफ और ऊपर की तरफ। तो निचले तरफ के 2 स्तर और ऊपर की तरफ 2 स्तर, 23,300, 23,400 ये निचला स्तर जहां पर शायद खरीदारी लौटती हुई दिख रही है हमें, और ऊपर की तरफ 23,700 और 24,000। और शायद ये ऊपर की तरफ का जो परिस्थिति है या जो झुकाव है उसकी होने की संभावना हमें ज्यादा लग रही है, क्योंकि बिकवाली आती भी है तो वो खरीदारी में परिवर्तन हो जाती है, यानी कि ज्यादा निचले स्तर हमें देखने नहीं मिलते हैं और नतीजों का सिलसिला दोस्तों शुरू हो जाएगा। 2 अहम
घटनाक्रम है हमारे सामने। पहले तो जुलाई में इस नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे देखेंगे और उसके पश्चात शायद दूसरे तीसरे हफ्ते में माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी बजट पेश करेंगे। अब दोस्तों, बजट को लेकर के भी ना बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं यूट्यूब में और सोशल मीडिया में, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं और कुछ ऐसी चर्चा भी चल रही है। एक तो ये सोच और विचारधारा है उन बुद्धिमान लोगों से कि क्योंकि 240 सीटें आए, बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, तो मन लुभावन बजट पेश करेंगे, खर्च करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक हमारा अनुभव रहा है और जहां तक हमारी समझदारी है, ऐसा कोई भी काम भाजपा सरकार, एनडीए जो गठबंधन है, ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे वित्तीय परिस्थिति कमजोर पड़ जाए और सरकार को कुछ खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़े। अनुशासन इस सरकार के लिए सर्वप्रिय है और वित्तीय अनुशासन खास करके मेरे ख्याल से कभी भी इसमें कोई चूक या कमजोरी हमने नहीं देखी। तो हमारा आकलन कहता है कि रोजगार खड़े करने वाला बजट होगा, भारत को विकसित करने वाला बजट होगा, भारत में स्थापित जो कंपनियां हैं उनके भविष्य को आगे बढ़ने के लिए बजट होगा और हम और आप जो भारत के नागरिक हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित करने के लिए और आमदनी बढ़ाने के लिए ये सब धारणाओं को लेकर के बजट शायद पेश होगा, ये हमारा मानना है। तो शायद थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति बजट के दौरान या बजट के पहले बाजार में आप आते हुए देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्यादा नीचे के स्तर होने की संभावना हमें बहुत कम लग रही है। कच्चे तेल में जो उबाल देखा है दोस्तों, वो जैसे हमने बताया, खाड़ी में से जो खबरें आई उसको लेकर के, वो ज्यादा चिंता का कारण हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। मौसम बारिश का आगमन दस्तक दे चुके हैं और मेघराज का आशीर्वाद किस प्रकार से रहेगा, जैसे जैसे बारिश का मौसम आगे बढ़ता जाएगा, अनुमान मौसम विभाग से शायद थोड़ा बहुत और स्पष्टीकरण हमारे लिए लेके आएगा। थोड़ी बहुत कमजोर शुरुआत बारिश के मौसम को लेकर के जरूर हुई है। दक्षिण भारत में जो अनुमान था उससे बेहतर हुई है, लेकिन पूर्व पश्चिम और उत्तर भारत में जो अनुमान था उससे थोड़ी बहुत कम बारिश हुई। ये शुरुआत है, ज्यादा चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ेगा बारिश का, तो शायद जो किल्लत है वो उसकी भरपाई हो सकती है, ऐसा आकलन फिलहाल लगा करके चल रहे हैं। और विदेशी मुल्कों से खबरें, ये थोड़ा बहुत हावी होगी हमारे बाजार के ऊपर, लेकिन निर्णायक तरीके से दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं जो पलड़ा झुका हुआ है वो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ है। देखिए, सर्वोच्चम स्तर के आसपास इतिहास रहा है कि मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आता है, और अगर आप एक नया सर्वोच्चम स्तर बना करके मुनाफा वसूली की चपेट में आते हैं तो वो करेक्शन भी उतना ही होगा जितना सेंसेक्स और निफ्टी का स्तर होगा। तो इसमें आश्चर्य, आंकड़ों को मत देखिए, प्रतिशत को देखिए कि कितना प्रतिशत करेक्शन आया, जहां पर सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी या बाकी अन्य सूचकांक है। तो दोस्तों, अगर आप और हमारा ये भी मानना है कि रक्षा क्षेत्र जो है, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ऊर्जा उत्पादन, वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं, निर्माण कार्य यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां, वित्तीय क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र, सीमेंट क्षेत्र, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, उड़ान क्षेत्र, ये जो पूरा एक जमावड़ा है कुछ अच्छे क्षेत्रों का, उनकी कंपनियों के नतीजे हमें लग रहा है कि निरंतर अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। इसका आधार ये है दोस्तों कि जो ऑर्डर बुक है वो काफी सक्षम है कुछ क्षेत्रों की, और उनको जमीनी स्तर पर काम करते हुए नतीजों में परिवर्तन होगा, जिससे मजबूत आंकड़े आने की पूरी संभावना है और उसका सकारात्मक रुझान शेयर के दाम में आपको आता हुआ दिखेगा। तो निरंतर इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखिए, और जब बाजार जब भी कभी आपको करेक्शन देता है तो इन सब क्षेत्र में जो बहुत ही मजबूत और संक्षिप्त कंपनियां, वहां पर निवेश करने का आप मौका ढूंढ सकते हैं। हर हफ्ते जब हम आपसे जुड़ते हैं दोस्तों, तो आपको दो विकल्प देते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। आज भी दो विकल्प लेके आए हैं। पहला विकल्प है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये हमने पहले भी चर्चा की थी इस नाम की,
ये दोबारा चर्चा करने के लिए अनिवार्य इसलिए होगा क्योंकि जो लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ मिलेंगे। 800 के पार के लक्ष्यांक नजर आते हैं लंबी अवधि बुनियादी दर के आधार पर, और खास करके ये जो स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है दोस्तों, इनके नतीजे बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि पहले तो इनके जो ऋण की साइज होती है, जो टिकट साइज होती है वो छोटी होती है, जिसके कारण रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट यानी कि असल और ब्याज का जो रिपेमेंट होता है वो बहुत ऊपर की तरफ 90% प्लस होता है। तो ऐसी परिस्थिति में एनपीए होने की गुंजाइश बहुत कम, पहली बात। दूसरी बात, निरंतर ऋण की मांग बढ़ रही है, इसके कारण इनके लोन बुक ग्रोथ बढ़ेंगे। तो इसके कारण एयू स्मॉल फाइनेंस 800 के ऊपर के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। दूसरा विकल्प है दोस्तों सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी जो कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट और उसके साथ साथ जो नई मुहिम ऊर्जा को लेकर के सरकार ने अपना वक्तव्य सामने रखा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो ढांचा होता है ये खड़ा करती है कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, और शायद अगर ग्रीन हाइड्रोजन की मुहिम इस प्रकार से ही चली और अगर हमारा अनुमान के हिसाब से इंजीनियर्स इंडिया के आंकड़े आने वाले जो भविष्य में हैं वो हमारे अनुमान से बेहतर आए तो इस कंपनी के लक्ष्यांक 300 के पार भी जा सकते हैं। ये एक अनुमानित लक्ष्यांक है, ये ध्यान में रखें, निर्भर होगा नतीजों के ऊपर। तो दो विकल्प है दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये बुनियादी दर के आधार के ऊपर हमने राय दी है आपको। शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए और जब भी बाजार में गिरावट आती है तब इन दोनों स्टॉक में आप अपना निरंतर निवेश बढ़ा सकते हैं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।